जावेद अख्तर को तालिबान में शिफ्ट कर देना चाहिए था, तो वहाँ की ज़्यादा शोभा देंगे। और संघ हमारा लोगों की सेवाएं करता है, देश को जोड़ के रखता है, संस्कार सिखाता है। इनको भारत में रहना ही नहीं चाहिए, इनको जाके तालिबान में ऐड हो जाना चाहिए और तालिबान के साथ इनको रहना चाहिए। इनका कोई हक नहीं बनता है कि ये भारत में रहें। जावेद अख्तर की दिक्कत बस इतनी है कि उनको भाईचारा, जैसे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। एक बार ज़रा वो तालिबान जा के तो देखें, वहाँ ज़रा सा भी ये कुछ बोल दे, वहाँ उनके हजाम कर दी जाएगी, हजामत कर दी जाएगी उन लोग की। जितना जावेद अख्तर जी बोल रहे हैं कि ऐसा आरएसएस ये है, आरएसएस वो है, आरएसएस जो भी कर रही है ना, सबके भले के लिए कर रही है। सपोर्ट उन्हें करती हैं तालिबानों का, आतंकवादियों का। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? उठा के फेंक देना चाहिए तालिबान में फेंक देना। हाँ बिल्कुल, उठा के। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बात करेंगे आज हम जावेद अख्तर के बारे में, और जावेद अख्तर की तरफ से आज बयान दिया गया है और जावेद अख्तर का कहना है कि तालिबान और आरएसएस एक ही समान है और दोनों का मकसद एक ही जैसा है। हम उत्तर प्रदेश में हैं और आप मेरे पीछे जितने भी लोग देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के युवा हैं। अब इनसे पूछते हैं कि जिस तरीके का बयान दिया गया है जावेद अख्तर की तरफ से, इन पर इन युवाओं का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? वासु सैनी। वासु जी, ये बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं जावेद अख्तर के आरएसएस और तालिबान का मकसद एक है, एक जैसे हैं, क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि जावेद अख्तर को आरएसएस के बारे में पता क्या है जो उसके ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं। और पहली बात ये बता रहे हैं आतंकवादी हैं, ये हैं, तो तालिबान जो है वो तो आतंकवादी है ही है, और प्लस आरएसएस जो है वो देश सेवा करती है, वो एक संगठन है, ना कि आतंकवादी जो जिस तरह बता रहे हैं। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया है, भैया भी हैं, हम लोग हैं, सब लोग लगभग 5-2 4 साल से संगठन से जुड़े हुए हैं। एबीवीपी भी उसी का एक अंग ही है जो विद्यार्थियों को प्रेरणा स्रोत देता है। और पहली बात तो ये है, अभी बाढ़ आती है या जो ये हमारी कोरोना महामारी के तहत चलते हुए जो कैंप लगे हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया, इस पर राम मंदिर के लिए भी काम किया है। तो अब वो बता रहे तालिबान, और इससे अगर वो बात जोड़ दें कि हम लोग हिंदू आतंकवादी बताते हैं लोग, हिंदू आतंकवादी क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? कौन होते हैं कहने वाले? क्या हैं ये? हम लोग हिंदू हैं, गर्व से ये भी नहीं बोल सकते हिंदू हैं। समाजवादी सरकार में कौन बोलता था? उन्होंने मस्जिदें बनवाई, ये बनवाए, तो बाबा की सरकार है, हमारी योगी जी की सरकार है, तो उसमें अगर हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? लोगों को नाम बदलने से चिढ़ है, क्या दिक्कत है बताइए? जो चीज़ पहले थी वो अब परिवर्तित होकर दोबारा आ रही है। चलिए आप बताइए, क्या दिक्कत है जावेद अख्तर को आरएसएस से, जो बार बार पे तालिबान से कंपेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दोनों का मकसद एक ही है? क्या फ़र्क देखते हैं, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? जावेद अख्तर को तालिबान में शिफ्ट कर देना चाहिए था, तो वहाँ की ज़्यादा शोभा देंगे। और संघ हमारा लोगों की सेवाएं करता है, देश को जोड़ के रखता है, संस्कार सिखाता है। और वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को गोली पकड़ाते हैं, आतंकवाद सिखाते हैं, तो उनकी विचारधारा वहाँ से ज़्यादा मैच खाती हैं। इस सीए में भी बहुत सी बवाल किए थे, हर जगह इनको देश विरोधी नीति ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और संघ हमारा जो लोगों को माँ बाप का संस्कार देना, इज्जत करना सिखाता है, खाना पीना सिखाता है, लोगों को व्यवस्थाएं कराते हैं, लोगों को एकत्रित करना सिखाता है, संगठन में रहना सिखाता है। और मैं दावे कर सकता हूँ संघ हमारा भेदभाव नहीं सिखाता है। जो राष्ट्रवादी है वो संघवादी है, वो हमारा हिंदूवादी है। जो संघ का नहीं हो सकता है, संगठन जो काम नहीं कर सकता, वो देश नहीं चला सकता है। जो इन्होंने कहा है तालिबान वाला, तालिबान में आतंकवाद के सिवा कुछ नहीं। स्थिति आपके सामने है। यदि यहाँ पे संघ ना होता तो तालिबान बनने पे यहाँ भी समय नहीं लगता। बात सत्य है, पर कड़वी लगी जाएगी उनको। पर जो उन्होंने कह रहे हैं तो उनके अंदर उनकी विचारधाराएं जो हैं उस संघ से हमारे बिल्कुल विरुद्ध हैं। वो राष्ट्रवाद नहीं चलाते, वो आतंकवाद वाली विचारधारा रखते हैं। तो इसलिए जावेद अख्तर क्या, उनके साथ वाले भी सब यही कहेंगे कि संघ आतंकवाद सिखाता है, भेदभाव सिखाता। मुझे 8 साल संघ में हो रहा है, मैं समाजवादी पार्टी के लिए भी मैंने बहुत कार्य किया है, मुझके अंदर भेदभाव सिखाता है। मैं सीआरपीजी का छात्र हूँ, आज भी मैं साथ में बैठ के एनसीसी किया हूँ, मैं कैंप में भी साथ में मैंने खाना खाया है लोगों के, मुझको बताते भेदभाव करते हैं। मैं अभय शुक्ला ब्राह्मण हूँ, लोग आके मेरे पैर छू जाते हैं, एक से भाई पैर छूते हैं, आज तक मुझे बताते कि मैंने भेदभाव किया है। अगर जावेद अख्तर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आरएस और तालिबान एक ही है, ज़रा तालिबान की हालत देखिए। क्या हमारे देश में इस तरीके की व्यवस्था है जो तालिबान आरएसएस को तालिबान बताया जा रहा है? अगर हमारा संघ ना हो तो स्थिति हो जाएगी। अगर हमारा संघ ना हो, जो हमारे से भाई लोग डर जाते हैं अपना नाम बताने, अपना पहचान छुपाने में, तो हो सकता है, बिल्कुल होगा। अगर हमारा संघ खत्म हो जाए, जो हमारी संस्थाएं चल रही खत्म कर दी जाएँ, तो वो दिन दूर नहीं है कि तालिबान वाली स्थिति होगी। वहाँ पे लोग भी इस तरीके की मानसिकता रख रहे हैं, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? देश से बाहर निकालना चाहिए, राष्ट्रवाद के नहीं है। ये भारतवासी हो ही नहीं सकते ऐसे लोग।
हम तो दावे कर सकते हैं इनका अगर निकाला जाना चाहिए तो ये एनआरसी सीजे जो लागू सबका विरोध इसलिए किया था क्योंकि ये देश के ही नहीं हमारे। अगर होता तो आदमी अपने घर की सुरक्षा करता है, बाद में पड़ोसी देखता है। पर ये ऐसे लोग हैं, पड़ोसी पहले देखें कि पड़ोसी उनके घर वाले हैं। हम दावे कर सकते हैं पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेशी सब ऐसे जो भर गए हैं अपने भारत में, तो उनके जैसे लोग ही हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं आतंकवाद में। सब इनका साथ हाथ दिया हुआ है। मैं खुला कह सकता हूँ, ये ऐसे विरोध करने वाले वहीं से पैदा होते हैं, वहीं की विचारधाराएं होती हैं जो वहाँ से जुड़े हुए हैं। आरएसएस से कंपेयर कर रहे हैं जावेद अख्तर और कह रहे हैं कि दोनों की विचारधारा एक जैसी हैं। शफीकुर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं वो कहते हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वरा भास्कर की बात करें तो वो कहती हैं कि हिंदुत्व जो है वो टेरर है। क्या कहेंगे ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं जावेद अख्तर के बारे में बता दूं कि इनको भारत में रहना ही नहीं चाहिए। इनको जाके तालिबान में ऐड हो जाना चाहिए और तालिबान के साथ इनको रहना चाहिए। इनका कोई हक नहीं बनता है कि ये भारत में रहें। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये ऐसी वाहियात बात करके ये ऐसी सोच को, टेररिस्ट सोच को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये तालिबान पे बोल रहे हैं, तालिबान इनका हमदर्द है। इनसे अगर ये पूछा जाए कि आरएसएस, तो इनको आरएसएस के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि इनका माइंडसेट वो रहा शुरुआत से और ये अब अपनी ही चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी सोच इसको ये दिखा रहे हैं कि ये क्या है। जावेद अख्तर है लायक नहीं है, मतलब यहाँ पे रहने के लायक, इस देश में रहने के लायक जावेद अख्तर नहीं है। जब इसी देश का खा रहे हो, यहीं की खा रहे हो, यहीं कमा रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए आप कमाते हो, उसी देश की पीठ पीछे हम धज्जियां पहले अपना उड़ाते घर हो। बचाएंगे, दूसरे घर बचाने चले जाएंगे। क्या स्थिति चाह रहे हैं कि स्थिति वही भारत में हो जाए? अपने जनसंख्या देखी जाए, अल्पसंख्या को नहीं रह सके भाई साहब। हमसे कह सकते हैं अल्पसंख्या को नहीं है, निरंतर जनसंख्या देखी बढ़ती जा रही है। वो देखा जाए तो पहले इसे बढ़ावा देंगे। तालिबान को क्या करना है? बड़ी चीज़ तालिबान जो फिल्मी कलाकार हैं जावेद अख्तर, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? जावेद अख्तर को तालिबान भेज दीजिए, बस अब कहना कुछ नहीं है। उनको सीधे तालिबान शिफ्ट कीजिए। वो आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको तालिबान भेज दीजिए, वो उन्हीं के साथ दें सब। आरएसएस उन्हें तालिबान जैसी नजर क्यों आ रही है? अरे वो हमारे संघ के विरोध हैं। हम लोग हमारी संघ हर जगह मदद करती है, उनको आतंकवादी सबको हर जगह साबित करती है। उनको तालिबान शिफ्ट कर दीजिए, उनकी तालिबान शिफ्ट कर दें? हाँ बिल्कुल, फाइनल कर दीजिए उनको। अच्छा, इन्हीं के बेटे थे जो सीए का विरोध कर रहे थे, फरहान अख्तर, वो भी कह रहे थे। क्या कहेंगे जो बार बार पे जो देश की चीज़ें होती हैं उनका विरोध करते हैं? तालिबान जैसे देश के लिए कुछ कह तो नहीं रहे हैं पर आरएसएस की तुलना उनसे कर रहे हैं। वो लाश से खाने वाले में से, तो उनको लाश ज़्यादा पसंद आती है। लोग बच रहे हैं तो वो नहीं देखा जाएगा। संघ ने कोरोना में कितनी लोगों की जान बचाई, कितने परिवार बचे हैं। एक आदमी से एक परिवार में कम से कम 5 से 6 लोगों की जानें बचती हैं, उनको बचाया गया, वो उनको पसंद नहीं आया। बेटे हैं फरहान अख्तर, उनके लिए बोलना चाहिए, देश के लिए वो बोलते हैं। और देश के जो सर्वोच्च हमारे एथलीटर थे मिल्खा सिंह, उनके पिक्चर बनाई, उनके पे मूवी बनाई उन्होंने, और उसके बाद उन्हीं पे वजह करोड़ों रुपए कमाए। और फिलहाल देश को ही खाते हो, देश के मतलब क्या है? इनको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ से निकाल देना चाहिए। हम तो ये अपने प्रधानमंत्री पूजनीय नरेंद्र मोदी जी से बोलते हैं कि इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। ऐसे फिल्म स्टार रहना नहीं चाहिए फिल्म सिटी में जो खाए अपनी दूसरे की गाय। ये एक बार इनके पिताजी, बेटे, इनके सब इन लोगों को यही परिवार का है। आज जावेद अख्तर कह रहे हैं, इससे पहले स्वरा भास्कर की तरफ से कहा था जो हिंदुत्व है वो आतंकवादी है, टेरर है। तो क्या लगता है, दिल पे अपने हाथ रख के बोल सकते हैं कि हिंदू आतंकवादी है? स्वरा भास्कर कई बार बोल चुकी हैं ऐसे। तो इतिहास उठा पढ़ लें। इतिहास तो पढ़ने के लिए बने हैं, इतिहास पढ़ लिया जाए। कौन सा हिंदूवादी नेता या राजा महाराजा जिन्होंने हत्याएं करवाई हो, या मंदिर गिरवाए हो, या मस्जिद गिरवाई हो? हम अपना सुकून का रहते हैं। क्या कहेंगे आप स्वरा भास्कर के लिए? आपने जावेद अख्तर के लिए तो कह दिया। भी सपोर्ट उन्हें करती हैं यहाँ तालिबानों का, आतंकवादियों का। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? उठा के फेंक देना चाहिए तालिबान में। तालिबान में फेंक देना? हाँ बिल्कुल, उठा के। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? पार्थ अवस्थी। पार्थ जी, ये बताइए, जावेद अख्तर कह रहे हैं तालिबान और आरएसएस का मकसद एक ही है, दोनों एक जैसे हैं। आरएसएस के हाथों में कभी बंदूक नहीं होती, ना वो लोगों को मारते हैं। बाकी उनका जो अगर इतना उनको गलत अपना नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो इस्लामिक उनका है, उसमें गलत नहीं दिख रहा। बाकी आरएसएस वो हिंदूवादी है तो उसको गलत बोलेंगे, जबकि आरएसएस में कोई हिंदू वाला नहीं कि उसमें सबको इक्वलिटी रहती है, सबको हेल्प करते हैं, बराबर है। और जो जावेद अख्तर ने बोला है, उनका जो काम है उनको वही करना चाहिए। फर्जी का इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए, उनका ये सब काम नहीं है। उनको अपने काम से काम रखना चाहिए। काम से काम रखना चाहिए, पर कई बार इस तरीके के बयान इनकी तरफ से दिए जा चुके हैं। भारत में ही कमाते हैं, भारत की जनता ही इनकी फिल्में देखकर इन्हें पैसे दे रही है, फिर उसके बावजूद आरएसएस से इतनी दिक्कत क्यों है जावेद अख्तर या फिर अन्य जो लोग हैं उन्हें? वो हमेशा से रही है ना इन लोगों का।
वो तो खास एक जाति विशेष जो है वो उसको हमेशा से दिक्कत रही है हिंदुवादियों से, हिंदू संगठनों से। उनको अपना काम करना चाहिए, फर्जी के काम नहीं करने चाहिए, उनको अपने काम से काम रखना चाहिए। फर्जी काम नहीं करने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांशु श्रीवास्तव है। क्या कहेंगे आप जावेद अख्तर के लिए? अच्छा, एक बात बताइए, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित हटाए जा रहे थे तब कहाँ थे जावेद अख्तर? जब वहाँ पे कश्मीर में जब पाकिस्तान झंडे हो रहे थे, जब गोला बारूदें चल रही थी, जब पत्थरबाजी चल रही थी, तो कहाँ थे जावेद अख्तर? मैं ये सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा। जावेद अख्तर आरएसएस के बारे में कह रहे हैं, पहले हम ये पूछते हैं आप थे कहाँ इन सब, जब ये सब चीज़ हो रहा था तब आप कहाँ शांत बैठे थे? तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे, जब कोरोना काल भी चल रहा था तो आरएसएस ने सबको खाना प्रोवाइड किया। जब बाढ़ आई थी, बाढ़ में भी आरएसएस ने पूरा सपोर्ट किया। तब कहाँ थे जावेद अख्तर यहाँ पे? तब तो जावेद अख्तर के मुंह से कुछ निकला ही नहीं था। अब जब यहाँ बात आई है तालिबान की और आरएसएस की, तो आरएसएस को बोलता जा रहा है कि हिंदू आतंकवादी हैं, तो खुद को क्या कहेंगे वो? हम सबसे पहला सवाल उनसे ये पूछना चाहते हैं। पीस के नाम पर जिस तरीके से आरएसएस से क्या दिक्कत है जावेद अख्तर के लिए जो इस तरीके से कह रहे हैं? जावेद अख्तर की दिक्कत बस इतनी है कि उनको भाईचारा, जैसे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। एक बार ज़रा वो तालिबान जा के तो देखें, वहाँ ज़रा सा भी ये कुछ बोल दे, वहाँ उनके हजाम कर दी जाएगी, हजामत कर दी जाएगी उन लोग की। जितना जावेद अख्तर जी बोल रहे हैं कि ऐसा आरएसएस ये है, आरएसएस वो है, आरएसएस जो भी कर रही है ना, सबके भले के लिए कर रही है। आरएसएस, आप जैसा कि आपने बताया कि आरएसएस के द्वारा लोगों की मदद की जाती है, कोविड काल में भी काफ़ी ज़्यादा आरएसएस ने मदद की, पर तालिबान तो खुलेआम लोगों को मार रहा है, महिलाओं को बेचा जा रहा है वहाँ पे। क्या आरएसएस इस तरीके का काम करता है? जावेद अख्तर कह रहे हैं कि दोनों का मकसद एक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आज तक कभी ऐसा सुना है कि आरएसएस ने किसी भी महिला पर हाथ उठाया हो या फिर किसी भी महिला के साथ कुछ गलत काम भी किया हो? ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि आरएसएस ने कुछ भी ऐसा चीज़ सिर्फ बढ़ावा इस चीज़ का दिया है कि आप महिला संगठन को, महिला जो शक्ति है उसको आप पूरा बढ़ावा दें। आप जितना महिला शक्ति को बढ़ावा देंगे उतना महिला यहाँ पे जागरूक होंगी, उतना महिला खुद को सेफ पहुँचे। तालिबान इतना ज़्यादा क्रूर हरकतें कर रहा है, उसको लेकर क्यों नहीं कहते कुछ? नहीं कह सकते ना, क्योंकि अगर कह देंगे तो इनको तालिबान भेज दिया जाएगा। अगर तालिबान अगर चले गए और वहाँ कुछ बोले तो सीधे इनका सर कर दिया जाएगा। वहाँ इनकी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगी इनको। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच इनको मिल रही है वो सिर्फ इधर ही मिल रही है। आगे वहाँ अगर गलती से भी वो अगर चली भी गए ना, तो वहाँ से वो जिंदा वापस अगर लौट आए तो की बात है। तमाम ऐसे लोग हैं जो फिल्मी दुनिया में हैं और इसी तरीके के बयान देते हैं। स्वरा भास्कर भी इन्हीं में से एक है। तो मैं भी यही पूछ रहा था, स्वरा भास्कर थी कहाँ उस टाइम जब कश्मीरी पंडित को भी निकाला जा रहा था? वेस्ट बंगाल में जब बताइए, वेस्ट बंगाल में एनआरसी जब चल रहा था, वेस्ट बंगाल हुआ, असम हुआ, ये सब स्टेट्स में जब चल रहा था, तो कहाँ थे जावेद अख्तर और बाकी स्वरा भास्कर? जब बंगाल का इलेक्शन चल रहा था, तो जब वहाँ पे ममता जी की सरकार थी, जब ममता जी की सरकार बनी थी वहाँ पे, तो जब बीजेपी के कार्यालय जलाए गए थे, वहाँ पे लड़कियों को मारा गया था, उनका बोलना नहीं चाहिए पर उनके साथ गलत चीज़ें भी की गई थी, तो तब कहाँ थे वो लोग? क्यों नहीं बोल रहे थे उस टाइम वो लोग? उस समय वो लोग क्यों चुप बैठे थे? तब तो उन लोग का ये नहीं निकलता है कि आरएसएस ये क्यों नहीं कर रही है, ये क्यों नहीं करती है। तब तो उनको भी तो बढ़ावा देना चाहिए था ना कि हम जाते हैं वहाँ पे हम ये कुछ ही चीज़ों को लेकर क्यों बोलते हैं ये कलाकार? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का अधिकार है, तो वो सोचते हैं कि हम बोल लेंगे तो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और ज़्यादा ही बढ़ावा हमको मिल जाएगा, हम वही अपने बटोर लेंगे। पर जो ऐसा सोचते हैं वो सबसे गलत सोचते हैं। सबसे गलत चीज़ इनका ये सोचने की चीज़ होती है। गोलू यादव जी, ये बताइए, जावेद अख्तर कह रहे हैं आरएसएस और तालिबान की मानसिकता एक है, दोनों का काम एक है। आपको दिखता है तालिबान क्या करता है, आरएसएस क्या करता है? दोनों में बहुत अंतर है। आपको अंतर दिखाई दे रहा है तो जावेद अख्तर को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उनकी सोच है, उसके लिए थोड़ी कुछ कहा जा सकता है हम लोग को। अब जैसा वो सोचते हैं वो बोलेंगे, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता ना। मतलब ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि सोचने देना चाहिए? तालिबान के साथ ही गए हैं, उनकी फ्लैट उनको वहाँ दिला दिया जाए। हम तो कह रहे हैं फ्लैट उनको बढ़िया से बंगला बनवा दिया जाए, तो वहीं रह जाके वहाँ के ऐसे विचारधारा रखने वाले आइडियल माने जाएंगे, प्रधानमंत्री का ही बना दिया जाए वहाँ के। यहाँ तो एक फिल्म अभिनेता है, हम तो फिल्म सिटी में ऐसे लोग को रहना नहीं चाहिए। फिल्म सिटी इतनी गंदी हो चुकी है ना इनके जैसे लोगों वजह से के, जो अपना 3 पास करके जो हम लोग पैसा कमाएंगे, हम लोग का विरोध करेंगे। वो इसी डालेंगे उसी थाली में। कुत्ता भी ऐसा नहीं करता, हम तो गिरे हुए हैं। इनको अब सब कहना हम नहीं कहना चाहते, अपनी मेरी जुबान गंदी होगी। अगर इनको कहेंगे तो धर्म जाति से जोड़ देंगे, तो इनके ऊपर खाली है। इनसे जो कोरोना में संघ ने हमारे कितने लोग को भोजन कराया है, मैंने बांटा, मेरे घर में संघ आया, मेरे पिताजी के गांव से पैसा नहीं आया तो मैंने खाया है उनके संघ का भोजन, मैं जिंदा रहा।
तो संघ ऐसे लोग को बढ़ावा देगा। ये अच्छा कर रहा है कि जो लोगों को मारने वाला अच्छा कर रहे हैं। आतंकवाद फैलाना कहाँ की विचारधारा है? कौन सा देश चाहता है कि हमारा आतंकवादी बने? तो फिर कौन सी ऐसी गतिविधि की, ऐसी कौन सी चीज़ की है आरएसएस ने जो जावेद अख्तर दोनों को बराबर बता रहे हैं? वो इसलिए चाहते वो हिंदू का काम कर रहा है। हिंदुस्तान यानी हिंदू है तो हिंदुस्तान, जो अपना फिक्स है। ये राम को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है तो चाह रहे कि मुस्लिम संख्या बढ़ जाए। जितनी मुस्लिम संख्या बढ़ेगी इनका होगा। सीधी सी बात ये है, ये कहेंगे आप? आतंकवाद इस वक्त कुछ नहीं फैलाती है। आस्तीन के सांप हैं, उठा के इनको फेंक देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, तालिबान के लिए कभी बुरा नहीं कहते काफ़ी सारे लोग, पर लाखों बुराइयां हमारे देश में ही निकाल देते हैं जिस देश में रह रहे हैं। अब जो अच्छा करता है और जो बुरे लोग हैं उसकी बुराई कौन करेगा? तालिबान के हमें अगर कुछ ऐसा बोलेंगे तो तालिबान उनको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये हमारे देश में ऐसा है, जो एक कहा जाता है स्पीच ऑफ फ्रीडम, तो उसका ऐसे लोग मिसयूज़ करते हैं और उसकी वजह से इनके मन में जो कुछ भी आता है वो ये बोल देंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कभी आरएसएस को तालिबान से नाम तोल दिया जाता है, कभी भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहा जाता है। इस तरीके की गतिविधियां फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लगाने वाले लोगों के साथ क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? तो कहते हैं कि देश में हम आज़ाद नहीं हैं और फिर देश के प्रति ही इस तरीके की भावनाएं। देखिए, इनको सबसे पहले तो इनके साथ ये होना चाहिए कि इनके ऊपर ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इनको ऐसा याद रहे। या ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पब्लिक फिगर हैं, इनको लाखों आदमी एडमायर करता है, इनके उस पर चलता है, तो इनके ऊपर तो सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। क्योंकि आज ये बोल रहे हैं, कल को इनके चाहने वाले बोलेंगे, तो ये चीज़ तो गलत है ना। ये सरकार को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पे।